बड़ी सहजता के साथ कहा कि आप हम में और आप में अंतर क्यों समझ रहे? अब बताओ, जो करना हो वो ईशी भक्त करने को तैयार हो। ऐसा प्रहसन है पवनंजय के लिए आश्वस्त किया। 130 से चलता है। यावत तयोः समालापो, तो कहते हैं जब तक इन दोनों का समालाप चल रहा था, वार्तालाप चल रहा था, सुचित्त यो, अत्यंत एकाग्र चित्त होकर के ये वार्तालाप कर रहे थे। इतने में तावत उपकारी यो, घर में दीधिति अस्तंगता, बस ये वार्तालाप चल ही रहा था। इतने में घर में दीधिति सूर्य का नाम है। इसी घर में शब्द से हिंदी में घामों बनता है, बहुत घामों है। तो घर में दीधिति माने एक घामे की किरणें जिसमें होती हैं उसको घर में दीधिति कहता है। ऐसा सूर्य अस्तंगता, घर में माने घामों, जो इस सूर्य का नाम है, घर में दीधिति इकट्ठा नाम है। घर में मतलब ये है कि घर में तेज करना है स्वभाव जिसका, ऐसी घर में कहते हैं घाम घाम। हाँ, सूर्य अस्त को प्राप्त हो गया। तो कहते वो सूर्य अस्त नहीं हुआ था, ये पवनंजय का उपकारी बन करके आया था कि भैया तू सूर्य में तड़प रहा है राग के कारण, इसलिए हम छिप जा रहे हैं तो तुम्हें ठंडक मिल जाएगी। ऐसे तावत उपकारी यो, उपकारी की तरह सूरज ने इनके ऊपर कृपा करी। समालापो, इल्लपनम लापा, इल्लप धातु बोलने अर्थ में आती है। हिंदी में प्रयोग करते हैं लप लप काय को कर रहा है, ये लप लप तो बोलने अर्थ में आता है। समाना लाप आलापा इति समालापा, वर्तते अयम, ये इनमें आपस में वार्तालाप चल रहा था। प्रहलादेयो रागेण, जैसे प्रहलादी के लिए, प्रहलादी माने पवनंजय के लिए राग की भयंकर आग जल रही थी। भानुमान आलोकिन, सूर्य के आलोक की तरह। सुबह सूर्य संधि को प्राप्त हो गया, अस्त को प्राप्त हो गया। मतलब ये हुआ कि ध्वांत संभूति, अंधकार उत्पन्न हो गया। सो अंधकार ने सूर्य किला ने प्रेरणा दी कि तुम भैया जल्दी छिप जाओ ताकि पवनंजय को ज़्यादा पीड़ा ना होवे। ऐसी प्रिय कारिणा इच्छता, अपनी प्रिय स्त्री को चाहने वाले पवनंजय के लिए पीड़ा ना हो, इसलिए वो ध्वांत संभूति माने अंधकार उत्पन्न हो गया और सूर्य का राग समाप्त हो गया। कांतया, अब कहते हैं
आचार्य महाराज कुछ इस प्रकार की कल्पनाएं भी करते हैं, जो कल्पनाएं ऐसी लागू होती हैं कि राग की कल्पना सूर्य से की है, क्योंकि सूर्य में भी लालिमा होती है और राग में जो माया और लोभ कषाय है उसमें भी लालिमा होती है। इसलिए वहाँ संध्या राग और यहाँ कषाय का राग, इन दोनों के लिए तुलना करते हैं। तो कहते हैं कांत्या रहितस्य यस्य अस्य कस्य पवनंजयस्य। अब पवनंजय कांता से रहित है, सो वो भयंकर दुखी है। इसके दुख को देख करके संध्या करुणा से युक्त होकर के वर्ता तेज शाम अनुवर्तिता, जो शाम को संधि काल था ना, तो संधि काल में लालिमा दिख रही थी। तो देखा कि देखो जब तक हम रहे आएंगे तब तक पवनंजय को बहुत तकलीफ होती रहेगी, इसलिए संध्या ने करुणा करके तेज सामान्य सूर्य का पीछा पीछा कर लिया। सूर्य कौन है? भरता है, पति है, संध्या का पति है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। और ततो भास्कर नाथस्य, इसके बाद भास्कर नाथ, भास्कर माने सूर्य, और वो नाथ किसका है? संध्या का, जो संधि काल है ना, वो उसका स्वामी है। तो भास्कर नाथ के वियोग से वो संध्या काली पड़ गई। जो संध्या की लालिमा थी ना, वो संध्या की लालिमा अब इसको सूर्य को पति बना दिया, तो फिर वो कृष्णताम काली पड़ गई। वियोग में भी काले पड़ जाते हैं। और ज़्यादा क्या कहें, जो आशा थी पौरंदरी, आशा माने दिशा, कौन सी? पौरंदरी। पुरंदर माने इंद्र की दिशा पूर्व दिशा कहलाती है, इसलिए इसको पौरंदरी आशा, पूर्व दिशा, अत्यंत भूरिणा तमसा प्राप्त, भयंकर अंधकार से व्याप्त हो गई। कौन हो गई? पौरंदरी आशा, पूर्व दिशा अंधकार से युक्त हो गई। ये अंधकार नहीं था, वो तो नीले कपड़े से वहाँ ढांक दिया था उस लोक को। लोका क्षणात् नीलेनयो वस्त्रेण तिरस्कृता, उस लोक को नीले नीले कपड़े से ढांक के तिरस्कृत कर दिया कि अब राग भग गया, यानी सूर्य की लालिमा भग गई। सो रजो नीलांजनस्य, वो नीलांजन की तरह वो रज पूरी की पूरी घन माने सघन आकर के वहाँ गिर गई है। साहित्यिक दृष्टि से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तथा इसके बाद समुचिते काले प्रस्तुत कर्मणा, जब वो योग काल आ गया, क्योंकि हर कार्य के लिए योग काल होता है। कौन से काल में क्या काम किया जाता है, इस समुचित काल कहलाता है। जब चोरों को चोरी करने का काल होता है, तभी कामियों को काम का काल होता है। योग काल अपना अपना सब देख लिया जाता है। तो समुचित काले,
तस्मिन, उस समय समुचित काल के आ जाने पर सोत्साह पवनंजया, अत्यंत उत्साह से भरे पवनंजय ने सुहृदम इति अवोचत, सुहृद माने अपने मित्र से ऐसा कहा, इति अवोचत, यहाँ पर वच धातु के लिए लुंग लकार में बच ओम का आगम होकर के ओ हो जाता है, इसलिए अवोचत ऐसा प्रयोग बनता है। उत्साहीन सहिता इति सोत्साहा, ऐसा सोत्साहा सुहृदम, सुष्टु हृदय यस सा सुहृदा तम सुहृदम, यानी मित्र को सुहृद कहते हैं, जिसका हृदय सदा पवित्र ही होता है, उसमें कोई अपवित्रता नहीं होती, ऐसे पवनंजय ने कहा। कौन से वाक्य का प्रयोग है? इति अवोच सोत्साह पवनंजया सुहृदम, कर्तृवाच्य का प्रयोग है। कर्ता कौन है? पवनंजया। कर्म कौन है? पवनंजया का विशेषण क्या है? सोत्साह, बहुत उत्साह के साथ मित्र से कहा। क्या कहते हैं? उत्तिष्ठाग्रे सखे, हे मित्र उठो, अग्रे मार्गोपदेशनम कुरु तिष्ठ, तुम हमारे आगे आगे का मार्ग निर्देश करते हुए चलो। तत्र वज्रावाह ब्रजावाह, तत्र कुत्र यत्र स्वांतहारिणी तिष्ठति, जहाँ पर वो मन को हरण करने वाली अंजना बैठी है, तत्र ब्रजावाह। क्या है ये ब्रजावाह? हैं? लोट क्यों? ब्रजामी ब्रजावाह, लट लकारी का तो है। तो यहाँ लट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन है, ब्रजावाह। कौन सी धातु है? ब्रजगतो। लुंग लकार में क्या रूप बनता है? अब्राजीत। ए लुंग लकार का है। और लिट में क्या बनेगा? बब्राज बब्रजतु बब्रजू, ऐसे रूप चलेंगे। मार्गोपदेशनम कुरु, हमारे लिए तुम मार्ग दिखाओ, कहाँ कहाँ से चलना है। तिष्ठे अग्रे, आगे आगे चलो, वहीं चलते हैं। ऐसा पवनंजय ने उसके लिए आदेश दिया। तत्र का प्रयोग है, वहाँ यत्र का प्रयोग है। तत्र ब्रजावा यत्र तिष्ठति, वहाँ चलते हैं जहाँ वह बैठा है। ऐसा सा का श्वांत हारिणी, श्वांतम हरति इत्येवं शीला इति श्वांत हारिणी। तो इन प्रत्यय करने के बाद श्वांत हारिन, फिर गीप करना स्त्रीलिंग की व्यवस्था में। पुल्लिंग होगा तो श्वांत हारी, और स्त्रीलिंग होगा तो श्वांत हारिणी।
एक ही प्रत्यय होकर के बन जाएगा। जैसे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, ये प्रयोग स्त्रीलिंग में गीप करना पड़ता है, तब एक शब्द बनता है। इत्युक्ते ऐसा कहने पर प्रस्तुतौ, वे दोनों चल पड़े। द्विवचन है प्रस्तुतौ। अब कहते सुनो, गंतुम पूर्वम प्रस्तुतौ मानसो, इनके जाने के पहले तो इनके मन पहले ही चले गए थे। पूर्व प्रस्थित मानसो, पूर्वम प्रस्थितम पूर्व प्रस्थितम तौ मानसो इति पूर्व प्रस्थित मानसो। उन दोनों के प्रस्थान करने के पहले मन पहले वहाँ पहुँच गया। और क्या कहते हैं? व्योम तलार्णवे। व्योम तल माने आकाश तल पर, महानील, बड़ा विशाल काला काला नीला नीला, वो आकाश नहीं था, अर्णवे समुद्र था। उस समुद्र में भी दोनों लोग ऐसे जा रहे थे, मीनौ, जैसे दो मछलियां समुद्र में तैरती जा रही हैं, ऐसे पवनंजय व प्रहस्त उस आकाश तल रूपी समुद्र में मछली की तरह दोनों तैरते जा रहे थे। क्योंकि दोनों गगनगामी है ना, विद्याधर हैं, इसलिए जो आकाश तल को समुद्र बना दिया तो समुद्र में तो मछलियाँ ही तैर हैं। तो इनके लिए मीनौ, मीन की तरह, मछली की तरह जाते हुए देखा। क्षणेन च परिप्राप्तो गृहम आंजन सुंदरम, और वे आंजन सुंदरम, अंजना सुंदरी के घर में क्षण भर में चले गए। क्षणेन च परिप्राप्तो सुंदरम तत् समासत्या रत्न औघ सम मंदिरम। और जहाँ वो सुंदरी बैठी थी ना, सो वो महल ऐसा नहीं था मिट्टी की टपरिया, रत्न औघ, अच्छे सुंदर सुंदर रत्नों के समूह, ओघ माने समूह होता है, उसके समान जिसका मंदिर था, मंदिर माने घर, ऐसे वो सुंदर मंदिर में तत्समासत्या, वो सुख से बैठी थी। और ये दोनों लोग वहाँ क्षण भर में चले गए। अब आगे क्या होता है? सप्तमं स्कंधमारुह्य, तो सप्तमम स्कंधम आरूह, क्षण भर में 7वें खंड में पहुंच गए। स्कंध माने खंड होता है, टुकड़े। तो सप्तमम माने देखो, यहाँ तो ये घूम भी आए हैं, किराए की धर्मशाला में नहीं ठहरे। ये तो विद्या से इन्हें अपना नगर ही बसा लिया और ऐसा रत्न बनाए बसाया कि बढ़िया रत्नमयी घर बना लाए। और वो घर कैसा था? 7 खंड का था। उस 7वें खंड में अंजना बैठी थी। सुस्तस्य वातायन स्थितौ,
उस महल के वातायन में जाकर के ये दोनों बैठ गए। स्थितौ द्विवचन है, वातायन यानी ये महल है, तो महल में वो वहाँ झरोखा बना है, उस झरोखा पे बैठ गए, क्योंकि यहाँ पर कोई हो पता नहीं चलना चाहिए, चुपके से आए हैं, नहीं तो जिनकी आगे पूजा होना है अभी पीठ पूजा होने लगेगी, मुश्किल पड़ेगा। इसलिए चुपचाप वातायन माने खिड़की में जाके दोनों बैठ गए। अब देखा मुक्ता जाल तिरोधानौ अंगनाम ताम अपश्यत। ओहो, ये तो मोतियों के समूह को भी तिरस्कार कर रही। ऐसी अंगनाम ताम, ताम काम अंजना को, अंगना माने स्त्री होता है, उस सुंदर स्त्री को अपश्यताम, इन दोनों ने देखा, द्विवचन की क्रिया है, दोनों ने देख लिया। अच्छा, क्या लग रहा है? संपूर्ण वक्त चंद्र आंशु, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, ऐसे संपूर्ण चंद्रमा की तरह भक्त माने मुख है जिसका, ये लग रहा है चंद्रांशु। चंद्रमा की किरणों को तो विफल कर दिया इसने, ये तो नया चंद्रमा की किरण देख रहा है। कृत दीप काम, सो वहां दीपक भी जला के रखा था जहां अंजना बैठी थी। अब वो दीपक को प्रकाश देखें कि अंजना के ये चंद्रमा की तरह सुंदर किरणें देखें, का देखें? सित असित अरुण छाया। अब वो देखो उनकी जो छाया परछाई पड़ रही थी ना, अब दीपक भी जल रहा था। सो चंद्रमा की किरणें तो कैसी हो गई? सफेद। और दीपक की कैसी हो गई? काली। और दोनों की मिलके चंद्रमा की, सूरज की और अंजना की हो गई लाल। तो सफेद, काली, लाल, ऐसी छाया वहां जगमगा रही थी कि ये ते दिग्मुखां सारे चक्षु, यानी कौन सी दिशा पूरब है, कौन सी पश्चिम है, ये तो आंखें पता ही नहीं कर पा रही थी। ये सब दिग्भ्रम हो गए उनको देख करके। 3:15 बज गए।